मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं ईश्वरत्वानां वन्दे तद्गुणरत्ने वन्दे तद्गुणरत्ने वन्दे तद्गुणरत्ने। जय बोलो आचार्य उमा स्वामी देव की जय। जय बोलो चालक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेक्षा सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। नमस्कार। सूत्र 8वें अध्याय में बद्ध तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर अपन ने देखा बंध के 4 भेद, उसमें प्रकृति बंध के 8 भेद, उसमें मूल प्रकृति 8 प्रकार की बताई और उसके उत्तर भेद जो है वो ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9 बताए, मौनी के 28 और वेदी के 2, मौनी के 28, आयु के 4 और नाम कर्म के कितने 2 प्रकार से बताए। पिंड प्रकृति रूप से बताएंगे तो 42 है, 42। तो इसमें सूत्र में 42 दिए हैं, लेकिन जब उसके उत्तर भेद देखते तो 93 भेद होते हैं। उसका कल आपने देखा था, गोत्र के 2 भेद और अंतराय कर्म के 5 भेद। अंतराय कर्म के दान, लाभ, भोग और वीर्य, इनका अंतराय लगाना। दान में विघ्न करना, लाभ में विघ्न होना, भोग उपभोग में विघ्न होना, वीर्य शक्ति में विघ्न का होना। इस प्रकार ये अंतराय कर्म के 5 भेद बताए। अब इसके बाद प्रकृति बंध के बाद स्थिति बंध का प्रकरण है। प्रकृति बंध होता है स्वभाव, उस कर्म का जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार उनके नाम भी है। जो नाम दिए कर्म के यथा नाम यथा गुण है, उनके नाम। ज्ञानावरण है तो ज्ञान पर आवरण करते हैं, दर्शनावरण है तो दर्शन गुण पर आवरण करने का कार्य करते हैं। बंध है वेदनी का कार्य क्या बताया था, सुख दुख उत्पन्न करना। मोहनी का कार्य बताया था 2 प्रकार से, सम्यक और चारित्र गुण का घात करना। नाम कर्म का कार्य एक 4 घाती कर्म है। अंतराय कर्म का कार्य वीर शक्ति का घात करना और आघाती कर्म जो है वो प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं या बाह्य संयोग आदि को प्राप्त करना। तो ये सब प्रकृति भेद बताया, प्रकृति बताया। दूसरा स्थिति बंध है। स्थिति बंध मतलब कर्म की जो काल मर्यादा, एक बार कर्मानुवर्गणा कर्म हुई कि वो कितने काल तक आत्मा के साथ वो क्या कितने काल तक आत्मा के साथ उसका संश्लिष्ट संबंध होगा, उसको कहते हैं स्थिति बंध। मतलब इस समय हमने कर्म का बंध किया, फिर कर्म का बंध करने के बाद उसके साथ में स्थिति पड़ी, मतलब यह कर्म जीव के साथ इतने समय तक रहेगा, फिर वो काल पूरा होगा तो कर्म से अकर्म रूप अवस्था होगी। मतलब वो काल खत्म होने के बाद वो कर्म रूप नहीं रहेगा, वो अकर्म रूप हो जाएगा। आगे उसका बताते हैं, फिर खुलासा करेंगे। अपना ये सूत्र बोलना पहले से शुरू बोलो। विद्या दर्शना विरति प्रमाद दर्शनाय योगा बन्धयोगा सकषाय त्वां जीव कर्म योग्यान उग्रानादते सबन्ध
प्रकृतिसिद्ध्यनुभव प्रदेशास्तद्विधयः आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण मेलनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतराय पंच नवद्वैष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपञ्चमेधायथाक्रमम् वधिश्रुतावधि पुनः पर्ये केवलानां चक्षुरचक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 कृष्णा 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 ज्ञान प्रत्यक्ष सत् सत् वेत्ति दर्शन चारित्र मोहिनीया सदाय कल्याण वेदनीया क्या श्री श्री नव षोडश वेदा सबने तत्वज्ञान्य कषाय कषायो तो है मुक्ता इसलिए कुल नपुंसकता अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान सलिलन विकल्पान ऐश्वर क्रोध मान माया लोभा प्रत्येक पर्याप्ति स्थिरादि यश कीर्ति शिखराणि तीर्थकर्तव्यं च ऊर्ध्वे नीचे च उदान लाभ भोगीयानाम् आदित्यः सूत्र हो गए। प्रकृति बंधन का वर्णन होकर के आप स्थिति बंधन का वर्णन करते हैं। पहला सूत्र पढ़ते हैं। आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटिकोट्यः परा स्थितिः आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटिकोट्यः परा स्थितिः। 8 कर्म है, मूल प्रकृतियां, उसका स्थिति बंध बता रहे हैं। तो आदितः मतलब शुरू से, प्रारंभ से, क्रम से ही 8 के नाम याद करने के लिए बोला था। प्रकृति बंध, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, इस क्रम से है। तो यहाँ पर आदितः मतलब शुरू से 3 कर्म लेना। तिसृणाम 3 कौन से आएंगे? शुरू से प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए तिसृणाम स्त्रीलिंग हो गए। प्रारंभ से लेकर के 3 कर्मों की मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, और अंतराय से जो, और लास्ट में अंतराय से इसका नाम लेना पड़ा। और अंतराय कर्म की कितनी स्थिति है? परा मतलब उत्कृष्ट। त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोटि, 30 सागरोपम कोड़ा कोड़ी, इतनी उत्कृष्ट स्थिति है। अब यहाँ पर पहले उत्कृष्ट स्थिति बताते। उत्कृष्ट का अर्थ क्या? सबसे ज्यादा। कोई भी कर्म एक बार बंधेगा तो इससे ज्यादा काल तक रह नहीं सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा वो कितने काल तक रहेगा उसको बोलेंगे उत्कृष्ट स्थिति, और कम से कम कितने काल रहेगा उसको बोलते हैं जघन्य स्थिति। तो सभी 8 कर्मों की पहले उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं। तो स्थिति बंध जो होता है वो कषाय से होता है। पहले बताया स्थिति और अनुभाव बंध कषाय से होता है। तो ज्यादा तीव्र कषाय होगी, संश्लेष परिणाम होंगे, ज्यादा सबसे ज्यादा संश्लेष परिणाम होंगे, तब सबसे उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा। 103 आयु गालक नियम ले लो, और बाकी सब जितनी शेष प्रकृतियां हैं वो शेष प्रकृति। तो 3 आयु का नियम अलग है, और बाकी सब शेष प्रकृतियां जो है 3 आयु कौन सी? नरक आयु को छोड़कर देवायु, मनुष्यायु और तिर्यंचल, इनका स्थिति बंध का नियम अलग है। और इसको छोड़कर की बाकी सभी प्रकृतियों का स्थिति बंध का एक नियम है कि ज्यादा संश्लेष परिणाम जब होंगे, तीव्र संश्लेष परिणाम, हाय हाय क्रोध कषाय ऐसे जब करता है, जैसे 7वें नरक का बंध करता है,
तो ऐसे तीव्र संश्लेष परिणाम जब होते हैं तब यह जीव कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बांधता है, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति। और जब मंद दशा होते हैं, सबसे मंद दशा, तब सबसे जघन्य स्थिति बंध होता है। मध्यम दशा है तो उसके अनुसार स्थिति कम ज्यादा होगी, जितनी दशा है उतना स्थिति बंध कर्म का अधिक होगा। अब स्थिति बंध होता है हमने क्या, ऐसे हमने पूछा था। तो जैसे हमने किसी भी कर्म की एक स्थिति बांधी तो उतने काल तक वो जो आया हुआ कर्म है एक समय में उतने समय तक रहेंगे। मतलब कैसे रहेंगे, तो उसकी निषेक रचना होती है। आप बोले कि कैसे रहते हैं, मतलब तो अभी इस वर्तमान समय में कोई अब कर्म पुंज हमने बांधा तो उसकी स्थिति हमने समझो एक मानने के लिए 48 समय बांधी, 48 समय की, वो तो बांधते कोटाकोटी सागरों में ही, लेकिन एक 48 का उदाहरण लेकर के बांधे। तो उसका क्या होता है, उसके 4 समय की आबादा बांधी अपने और 52 समय की स्थिति बांधने से ले लो, 4 समय की आबादा और 48 समय उसकी निश्चित रचना होगी। तो इस समय में बांधा हुआ कर्म, तो आबादा में उसकी निषेक रचना नहीं होती है। फिर ये इस रूप में वो कर्म जो है स्थिति में पटवार हो जाता है। तो जितने कर्म परमाणु बांधे हैं वे 48 समय में विभाजित हो जाएंगे, एक साथ 48वें समय में सब नहीं जाएंगे। ये जो आबादा काल है वो बीतने के बाद यहाँ पहले समय से लेकर के थोड़े 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 से प्रत्येक समय में करते हुए जो अंतिम निषेक होगा उस समय में बांधा हुआ वो अंतिम समय में निकल जाएगा। तो फिर वो जो अंतिम निषेक है उसकी स्थिति 52 समय हो गई। सभी कर्मों की नहीं हुई जो एक साथ आए उनकी, लेकिन सबसे अंतिम निषेक की लेकर के यहाँ पर स्थिति बताई जाती है। तो यहाँ 70 कोटाकोटी सागर बताई ना स्थिति, मैं अभी किसी 30 सागर बताई सागर से। तो यहाँ इस 3000 वर्ष की उसकी आबादा होती है, 3000 वर्ष तक वो कभी फल नहीं देंगे। फिर 3000 वर्ष के बाद एक पहले समय से लेकर के ये 30 कोटाकोटी सागर का जो अंतिम समय आएगा वहां तक उसकी निषेक रचना होगी और उतने काल तक वो फल देते 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 अंतिम निषेक याद हो जाएगा। तो उतने काल तक जीव का उसके साथ में संबंध, संश्लेषण संबंध रहता है। तो सबसे उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण की 30 कोटाकोटी सागर कही ना वहां पर लिखा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, ये इन 4 कर्मों की स्थिति सबकी उत्कृष्ट 30 कोटाकोटी सागर है। जगह ने आगे बताएंगे। अब कोटाकोटी सागर मतलब क्या, ये भी किसी को पता नहीं है, तो प्रवेशिका में अगर पढ़ाते समय इसकी व्याख्या सब की है। इस सागरों को मतलब बहुत बड़ा ये है, प्रमाण है, असंख्यात वर्ष समझो, अपन गिन नहीं सकते उसको। वो हमेशा आता है ना, एक फल गड्ढा करना, उसमें बाल भरना बकरी के, 100 वर्ष के बाद एक एक बाल निकालना, पूरे बाल निकालने में जितना काल होता है वह एक बार फलकों होता है, उससे असंख्यात गुना उद्धार फलकों होता है, उससे असंख्यात गुना आपदा फलकों होता है, और ऐसे 10 कोटाकोटी अध्या फलकों का एक सागर होता है। और यहाँ कितनी आयु स्थिति बांधी है अपन ने, कोटाकोटी सागर, एक सागर इतना बड़ा है, ऐसे कितने सागर लेना, 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, 4 सागर, ऐसे 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, कोटाकोटी सागर। मतलब आज हमने एक समय में ऐसा तीव्र संश्लेष परिणाम किया भैया, सुनो तो क्या कितना नुकसान है, सुनो, दूसरे का नुकसान नहीं है, किसका नुकसान है, गुस्सा किस पर किया है, दूसरे के ऊपर लग रहा है, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है। तो ऐसा तीव्र जब गुस्सा करते हैं तब ऐसे कोटाकोटी सागरों का बंध होता है। तो एक समय की गलती असंख्यात काल तक भोगनी पड़ती है, एक भोग में नहीं छूटेगा वो कर्म, असंख्यात भोग लेने पड़ेंगे इतना छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए। कोटाकोटी सागर मतलब असंख्यात भोग होते हैं, क्योंकि एक भोग ज्यादा से ज्यादा 33 सागर का होता है, और कोटाकोटी सागर बीतने के लिए कितने भोग लेने पड़ेंगे। तो इसलिए अब कषाय करके अपने आत्मा का घात
नहीं करना, इतना याद रखना। किसके लिए? हमको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, हमें व्यवस्थापन करना है। नहीं कषाय करेंगे तो व्यवस्थापन कैसे होगा? आप शांत रह करके देखो, होता है कि व्यवस्थापन बहुत अच्छा होता है उससे। जो शांत रहता है ना, उसके कोई डरता नहीं है और उल्टा जो आदर सम्मान से करते हैं। और झूठा करने पड़े तो करो, सच्चा कषाय तो मत करो, खाली ऊपर ऊपर से दबाव दिखाओ, लेकिन अंदर से अपने आत्मा का हाथ तो मत करो। और वहाँ कषाय करना पड़ता है, घर में भी करना पड़ता है। मतलब इससे आपका नहीं, सब जीवों को आता है। तो हमें संभालना किसको है? अपने परिणामों को संभालना है। संभालने योग्य वस्तु एक ही है, अपना परिणाम। और उतना ही छोड़ करके हम वस्तुओं को संभालते हैं। वो उस वस्तु को संभालने के लिए इतना कषाय करते हैं। मेरी चीज थी, आपने खराब कर दी, ये फिर कहा कैसे, कितना महंगा है, ऐसा वैसा करके हमने गुस्सा किया। या लोभ कषाय किया, खाली क्रोध ही कषाय ऐसा नहीं, मान भी कषाय है कि हर चीज का हमें मान आता है कि मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मेरा ऐसा सुंदर रूप है, मेरा इतना ज्ञान है। मान कषाय तीव्र करके हम कर्म बंद करते हैं, तीव्र लोभ कषाय करके हम बंद करते हैं। तो इन तीव्र क्या घात होता है देखो, ये कर्म नहीं छोड़ेंगे अपने को कोड़ा कोड़ी सागर कर। ऐसे तीव्र कषाय से हमने यदि कर्म बंद किया तो आज तक यही हुआ है, दूसरों के लिए हमने कषाय किया लेकिन घात हुआ अपने आत्मा का ही। तो इसलिए दूसरों की मत सोचो, अपनी सोचो बस। मैंने अपने परिणाम खराब किए तो मेरे आत्मा को मैंने बंधन में डाल दिया, मेरे आत्मा को मैंने दुर्गति में डाल दिया। दूसरे का नुकसान नहीं है। जिस पर कषाय करते हैं उसका घात हो न हो उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन जो कषाय करता है वह पहले अपना घात करता है। यस्मास कषायस्य हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्। महाराज जी ने पढ़ा बिल्कुल शासित उपाय कि जिस कारण से कषाय जीव अपने आत्मा का पहले घात करता है और उसके बाद दूसरे का हो या न हो। इसलिए अपने को कुछ नहीं करना है, एक अपने कषायों पर विजय प्राप्त करनी है, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है और अपनी सबसे पहले अपने मिथ्या अभिप्राय छोड़ना है। मिथ्यात्व रह करके आप कितना भी कषाय बंद करो तो उससे लाभ नहीं है, कोड़ा कोड़ी सागरों का ही बंद हो रहा है। लेकिन पहले मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करके, मिथ्यात्व का अभाव करके फिर कषाय को कृष करना। आचार्य ने कहा ना, दर्शन मोहापहरणी, रतन शावकाचार्य में पहला श्लोक है 3रे अध्याय का। दर्शन मोह पर विजय प्राप्त करके जिसने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, फिर वो राग द्वेष निवृत्ते प्रतिपद्यते चरणम। राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए फिर वो चरण का आचरण करता है। इसलिए बाकी सब नियमों के से भी सबसे बड़ा नियम ये है कि पहले अपनी मिथ्या मान्यताओं को निकालना, उसको उसका ऑपरेशन करो, निकाल दो उसको, क्योंकि उसी से अपना घात हो रहा है। क्या मिथ्या मान्यता है कि मैं शरीर हूँ, ये मेरे स्त्री पुत्र मित्रादिक मेरे हैं, ये मुझे दुख देते हैं या ये मुझे सुख देते हैं, परब्रह्म मुझे सुख दुख देता है। ये सब हमारी मिथ्या मान्यता, वो मिथ्यात्व है। उसके सानिध्य में कुछ भी हम करेंगे तो भी लाभ नहीं है। इसलिए पहले उस मिथ्यात्व का अभाव करो और फिर कषाय पर विजय प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। ये 2 ही काम करना है, मोह रूपी राजा पर विजय प्राप्त करके अपने संसार का अभाव करना है, मतलब अपने दुख का अभाव करना है। इसलिए समझना कि 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब एक हमने पहले इसका कारण बताया, ज्ञानावन कर्म का तीव्र अनुभव बंध क्यों बंधता है। प्रदोष निग्न मात्सर्य अंतराया साधनों को घाता ज्ञान दक्षिणावर्णी को, दूसरों को ज्ञान में विघ्न किया, दूसरों के अच्छे ज्ञान का भी निषेध किया, इसको कुछ नहीं आता है या कुछ उसको छुपा दिया, नहीं दिया, तो इतनी एक समय की गलती, लेकिन आपको कितने दिन रुलाएगी। फिर रोते लोग, हमें पढ़ाने वाले कोई नहीं है, हमें पुस्तक नहीं मिल रही है, हम कितना भी याद करते तो याद नहीं होता है, क्यों रोते हो? पहले बंद किया है ना आपने ऐसा क्यों? इसलिए ये सब फल मिल रहा है। इसलिए स्थिति बंध और अनुभाग बंध अपनी कषाय से होता है।
इसलिए कषायम को पुरुष करना है, कषायम का अभाव करना है। जितना अभाव होता है उतना अभाव करना, और जितना शेष रहे कषाय उसका हम अभाव नहीं कर सकते हैं तो उसको उपशम करना है, दबाना है। इसलिए आचार्य कह रहे कि पहले 3 कर्म और अंतराय कर्म ये एक समय के गर्दन के बंद की निषेध ऐसे हर समय होते रहेगा, ऐसे ही हर समय जितना स्थिति बांध देंगे उतनी स्थिति में भी उसका बंटवारा होता है, मतलब उसका विभाग हो जाएगा। हाँ, कंटिन्यूस चलता ही रहता है ये निषेध रचना। उदय आता है इधर पूर्व में बांधा हुआ और नया बांधता है, वो स्टॉप होता जाता है। इसलिए कहना कि भंडार खाना है कर्म का, इसमें से खर्चा होता है और उसमें पुनः नया कमाते हैं, पुनः खर्चा होता है, पुनः कमाते हैं, ये दोनों व्यापार चल रहा है। तो आचार्य कहते आगे 4 कर्मों की हो गई उत्कृष्ट स्थिति। अब आगे होता है मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति। देखो, सप्ततिर्मोहनीयस्य, मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70। सप्तति मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर। यदि हमने मिथ्यात्व का अभाव नहीं किया तो इस मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। जब तीव्र संक्लेश परिणाम किया, मिथ्यात्व भी है और तीव्र संक्लेश भी किया, तो उस समय उसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का बंध होता है। लेकिन घबराना नहीं। जिस प्रकार एक समय की गलती असंख्यात बहुत दूर लाती है, उसी प्रकार एक समय का सुधार अनंत संसार का नाश करता है। तो इसलिए ऐसा रोते नहीं बैठने कि मैंने इतना किया है, लेकिन अभी सुधारो। अभी सुधार दिया तो सब इसमें कर्म में संक्रमण होने की शक्ति है, अपकर्षण होने की शक्ति है, उत्कर्षण होने की शक्ति है, स्थिति कांड घात, अनुभव कांड घात, ये सब कुछ करने की शक्ति वो परिणाम में ही है। अपने परिणाम के ऊपर ही सब निर्भर है। बंद करना भी अपने परिणाम के ऊपर है और उसका घात करना भी अपने परिणाम के ऊपर है। तो इतना हमें समझ में आना चाहिए कि मैं यदि तीव्र संक्लेश परिणाम करूंगा, कषाय करूंगा, तो ये कर्म की इतनी स्थिति बदलती है, तो क्यों करना? तो इसलिए इस कषाय को कम करना है, कुछ करना है। मोहनीय में 2 है भेद, एक दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय मतलब क्या लिया था? मिथ्यात्व। और चारित्र मोहनीय मतलब कषाय और नो कषाय, अकषाय कहो या नो कषाय कहो। तो ये 2 भेद किए थे। तो इसमें जो दर्शन मोहनीय है उसकी अपेक्षा से यहाँ पर 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बनती कहा है। और चारित्र मोहनीय की कितनी बनती है? तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर। वो यहाँ नहीं बताया क्योंकि हम मूल प्रकृतियों का बंध बता रहे हैं। तो जो चारित्र मोहनीय मतलब कषाय का जो बंध होता है वो 40 कोड़ा कोड़ी सागर होता है, ज्यादा से ज्यादा। और मिथ्यात्व का होता है, मिथ्यात्व का भी बंधेगा वो तीव्र संक्लेश परिणाम से ही, और चारित्र होने का भी बंधेगा वो तीव्र संक्लेश परिणाम से ही। 40 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है। अब आगे बताते नाम और गोत्र की। विंशतिर्नाम गोत्रयो, नाम और गोत्र की। नाम और गोत्र रहे आगे। सब घाती कर्म हो गए और वेदनीय आघाती का वेदनीय कर्म भी हो गया। अब 3 कर्म रह गए। तो नाम और गोत्र की कितनी होती है उत्कृष्ट स्थिति? तो कहते कि विंशति मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर उसमें लगाना है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ये नाम कर्म गति जाति शरीर पाप वगैरह बताइए। इसमें कुछ जो पाप प्रकृतियां हैं उनकी ज्यादा स्थिति बनती है। अब इसमें उत्तर प्रकृतियों के और बहुत सारे भेद है मतलब स्थिति बंधन में, लेकिन यहाँ मूल प्रकृति का ही बता रहे केवल। तो उन मूल प्रकृतियों की अपेक्षा से सबसे ज्यादा स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। इस सब तीव्र संक्लेश से, सब कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तीव्र संक्लेश से बनी थी। नरक गति के साथ ही 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है। हम जब नरक गति का बंध करते हैं मतलब मिथ्या दृष्टि मतलब हमने देना, तो जो मिथ्या दृष्टि है वो यदि नरक गति का बंध कर रहा है और तीव्र संक्लेश परिणाम से करता है तो उसी समय उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है सभी का।
सभी कर्मों का, मोहनीय वगैरह सभी का। और नाम कर्म का भी उस नरगति नरगत्यानुकूल का भी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध करता है। तो गोत्र का भी लेना, यहाँ निज गोत्र के साथ में होगा, उच्च गोत्र का इतना नहीं होता है, लेकिन निज गोत्र का नरगति के साथ बंध होता है ना, तो वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होगा। तो इस प्रकार नाम और गोत्र, उसमें से जिस प्रकृति का सबसे ज्यादा वो लेकर के यहाँ पर बताया है 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। फिर आगे आयु कर्म बताते हैं, एक ही रहते हैं आयु। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्य आयुष्यः, आयुष्यः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानी। आयु कर्म का स्थितिबंध सबसे ज्यादा कितना है? 33 सागरों, कोड़ा कोड़ी नहीं लगाना, केवल सागरों को भी लगाना, 1 सागर 2 सागर 3 सागर, ऐसे ज्यादा से ज्यादा 33 सागरों का बंध होता है। मतलब जो जीव 7वें नरक की आयु का बंध करता है, 7वें नरक में जाने वाला है, वो सबसे ज्यादा 33 सागर की आयु बांधता है तीव्र संक्लेश परिणाम से। और जो मुनिराज उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम आयु के योग्य लगाना, परिणाम में आयु बंध कर रहे छठे गुण स्थान में, तो सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर की आयु बांधते हैं। तो स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाला जीव वो 33 सागर की आयु बांधता है, और नरक में 7वें नरक में जाने वाला जीव वो 33 सागर नरक की आयु बांधता है। अशुभ आयु का भी 33 सागर को काल है, और देवायु का भी 33 सागर को उत्कृष्ट काल है। मनुष्य और तिरंजय में इतनी नहीं है, मनुष्य और तिरंजय का सबसे ज्यादा 3 पल्लवों का है, वो भूमि में जाने वाला जो जीव है वो 3 पल्लवों की आयु बांधता है। इस प्रकार ये उत्कृष्ट स्थिति बंध बताया। अब सबसे जघन्य स्थिति बंध बताते कि सबसे कम कितना हो सकता है स्थिति बंध, वो किसको होगा? वो जो शपथ श्रेणी पर आरोहण करते हैं 9वें 10वें गुण स्थान में जो मुनिराज है, वे सबसे जघन्य स्थिति बंध करते हैं, क्योंकि बीच के और फिर उत्कृष्ट से लेकर के जघन्य तक बीच के जो भेद है उसको मध्यम भेद कहेंगे। सबसे ज्यादा 70 कोड़ा कोड़ी सागर भेद, तो 1 समय कम, 2 समय कम, 3 समय कम, 4 समय कम, 70 कोड़ा कोड़ी, ऐसे करते करते अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक ये सब स्थिति बंध के भेद संसार अवस्था में होते हैं, मतलब पहले गुण स्थान में होते हैं। फिर ऊपर के गुण स्थानों में भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है, लेकिन विद्यार्थी की अपेक्षा से कम होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ कि कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी के ऊपर स्थिति बंध नहीं होता है, अंत कोड़ा कोड़ी ही बंध होगा जब भी होगा तब सम्यक कोड़ी, और वो भी अंत कोड़ा कोड़ी विद्यार्थी की अपेक्षा से बहुत छोटा होगा। सम्यक से भी ज्यादा देश संयमी है तो वो और भी कम मानते स्थिति बंध, उससे ज्यादा मुनिराज है वो भी और छोटा अंत कोड़ा कोड़ी बांधते हैं। और जैसे ऊपर श्रेणी पर आरोहण करते हैं, शपक श्रेणी पर, उपशम श्रेणी पर और शपक श्रेणी पर, तो और कम कर स्थिति बंध होता जाता है। फिर लाख सागरों में आएगा, कोड़ा कोड़ी कम होकर के लाख कोटि होगा, फिर लाख होगा, फिर 1000 होगा, ऐसे कम करते करते स्थिति बंध ऊपर जैसे जैसे परिणामों की शुद्धि बढ़ती है तो वहां पर कम स्थिति बंध होता है। संसार अवस्था में कभी इतना कम नहीं होता है, नहीं तो हमें कहेंगे अंतर्मुहूर्त में हमने आयु स्थिति बंध बांधी, ऐसा नहीं होगा। अंतर्मुहूर्त स्थिति बंध 10वें गुण स्थान में ही होता है, मोहनीय का 9वें गुण स्थान में लेना। तो यहाँ पर अब जगह स्थिति बंध बता रहे कितना है। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनीय का अपरा मतलब दूसरी जगन्य स्थिति कितनी है? 12 मुहूर्त, याद है ना, वेदनीय 12 मुहूर्त, 7 वेदनीय, क्योंकि जो श्रेणी पर आरोहण किए जीव है ऊपर के गुण स्थानों में चल रहे हैं तो उनको नियम से 7 वेदनीय का ही बंध होता है। असाता की विच्युति 6ठे गुण स्थान में हो जाती है, तो ऊपर किसका बंध होगा? केवल 7 वेदनीय का। तो 10वें गुण स्थान तक किसका स्थिति बंध होता है? तो वहाँ लास्ट समय में 10वें गुण स्थान की शपथ श्रेणी पर लास्ट समय में केवल 12 मुहूर्त की स्थिति बनती है 7 वेदनीय की।
और उसी समय नाम कर्म में से यश कीर्ति नाम कर्म का बंध हो रहा है, बाकी किसी प्रकृतियों का बंध नहीं है। तो उसका 8 मुहूर्त का स्थिति बंध होता है, वो आगे बताएंगे। और गोत्र कर्म में से उच्च गोत्र का बंध हो रहा है 10वें गुण स्थान में, तो उसका भी 8 मुहूर्त का बंध हो रहा है। तो इसके आगे नाम गोत्र का बताते हैं। वेदनीय का 7वां वेदनीय की अपेक्षा से है, उत्कृष्ट स्थिति बंध निज गोत्र के 7वां वेदनीय की अपेक्षा से है, और जगन्य स्थिति बंध 7वां वेदनीय की अपेक्षा से है। उत्कृष्ट गोत्र का निज गोत्र की अपेक्षा से है, और जगन्य जो है वो उच्च गोत्र की अपेक्षा से है। और नाम कर्म की पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है, और पुण्य प्रकृतियों का जगन्य बंधन की अपेक्षा से लेना, वहां पर ये शीघ्र लिखे हुए। अपराध होते हैं कि नाम गोत्रयोरष्टौ, नाम गोत्रयोरष्टौ, नाम गोत्रयोः अष्टौ। हाँ, नाम गोत्र दो, नाम कर्म और गोत्र कर्म। अब नाम कर्म मूल प्रकृति सामान्य लेना है, इसलिए यश कीर्ति का बंध अंतिम समय में होता है, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक। तो नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त स्थिति बंध जगन सबसे जगन है, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में होता है बंध। आगे बाकी के रह गए जो 5 कर्म, वेदनीय की 12 मुहूर्त, नाम गोत्र की 8 मुहूर्त है, बाकी के 5 कर्मों की जगन स्थिति कितनी बनती है तो बता रहे हैं। शेषानामंतर मुहूर्ता, शेषानामंतर मुहूर्ता, बाकी सब कर्मों की मोहनीय की 90 गुण स्थान के अंतिम समय में सबसे जगन्य स्थिति बंध होता है, क्योंकि 10वें गुण स्थान में मोहनीय का बंध नहीं होता है, 90 गुण स्थान तक ही होता है। तो वहाँ मोहनीय का जो अंतिम स्थिति बंध होगा वह अंतर्मुहूर्त स्थिति लिए हुए, मतलब केवल अंतर्मुहूर्त उसकी स्थिति बंधेगी, ये सब रचना केवल अंतर्मुहूर्त की होगी, और उसका नाश करेगा बाद में। ज्ञानावरण, दक्षिणावरण और अंतराय की 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में वो अंतर्मुहूर्त स्थिति बंध करेगा। और आयु का जो मनुष्य और तिर्यंच आयु है, जो मनुष्य और तिर्यंची की आयु बांधता है वो सबसे जगन्य अंतर्मुहूर्त बांधता है। वो शूद्र को ग्रहण बताया, श्वासोश्वास काट रहा होगा, वो जगन्य आयु है, सबसे छोटी आयु। मनुष्य और तिर्यंच है, मनुष्य और तिर्यंच में लभ्य पर्याप्त अवस्था है ना, एक श्वास में 18 बार जो बोला है वो केवल मनुष्य और तिर्यंच में ही, देव और नारकी में नहीं है। देव और नारकी की जगह स्थिति 10,000 वर्ष है, सबसे कम नरक में गया तो भी 10,000 वर्ष, और देव में गया तो भी 10,000 वर्ष है। तो इस प्रकार ये सबसे कम बताई, तो इसके मध्यम भेद सब है ना। वैसे अंत कोड़ाकोड़ी सागर से लेकर के 30 कोड़ाकोड़ी सागर, 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक लगातार सब भेद पाए जाएंगे, लेकिन ये बीच के भेद सब लगातार नहीं पाए जाएंगे। जैसे 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जो स्थिति भेद है वे लगातार नहीं होंगे, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के बाद एक साथ उतनी स्थिति कम करता है ना बंध में से, तो उतने बंध कम करेगा तो सब भेद नहीं होंगे उसके। हाँ, ये सब उत्पन्न किए हैं स्थिति भेद सब दंगला में 10वें पुस्तक बोलने में सब बीच के भेद सब बताए हैं कितना है। आगे सबसे कम आयु, सबसे कम स्थिति बंध याद रखना, सबसे अधिक, और इसमें बीच में एक समय कम करते जाओ उत्कृष्ट में से तो मध्यम भेद हो जाएंगे, और जगन्य में एक समय बढ़ाते जाओ तो मध्यम भेद होंगे। अब आगे अनुभाग बंध बताते हैं। स्थिति बंध हो गया, स्थिति बंध का नियम बताया था कि सबसे तीव्र संकेत से शेष प्रकृतियों का स्थिति बंध अधिक पड़ता है और शुद्ध परिणाम से कम पड़ता है। और 3 आयु का उल्टा लेना, 3 आयु जो है मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु और देवायु,
जब इस आयु का बंध कर रहे हैं और संश्लेष परिणाम होंगे, ज्यादा विशुद्ध परिणाम है, देव की आयु बांध रहा है, ज्यादा विशुद्ध परिणाम नहीं है तो कम आयु बंधेगी, और ज्यादा विशुद्ध परिणाम होंगे तो ज्यादा आयु बंधेगी। ऐसा उल्टा है वहां पर। संश्लेष परिणाम से इन तीन आयु की कम स्थिति बंध होता है और विशुद्ध परिणाम से अधिक स्थिति बंध होता है। जैसे देव की 33 सागर की आयु है तो विशुद्ध परिणाम होंगे तब बंधेगी ना। और मनुष्य की भी ज्यादा आयु मिलना, आप बोलते हैं भाग्यवान है, इसकी आयु ज्यादा है। और कोई गर्भ में आकर मर गया, कोई 2 साल का होकर ही मर जाता है, कोई 10 साल का मर जाता है, तो इसकी बेचारे की बहुत अल्प आयु थी ना, पूर्व में इसने इतनी कम आयु बांधी थी। संजू भाई तो नींद उड़ जानी चाहिए अपनी रात में। इसको याद करो, ये हमारे कषाय से इतनी स्थिति बदलती है तो नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इतने काल तक अपने को उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा हमें सोचना चाहिए। तो अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए अपने को कषाय कम करनी है, दूसरों के लिए नहीं करनी है। अब अनुभाग बंध का भी वैसा ही है। अनुभाग बंध भी कषाय से ही होता है, स्थिति बंध भी कषाय से होता है, अनुभाग बंध भी कषाय से होता है। कषाय तीव्र है तो इस अनुभाग बंध का नियम क्या है वो बताती हूँ अभी, कि इसका नियम अलग है स्थिति बंध से। पहले अनुभाग बंध किसको कहते हैं वो देखते हैं। विपाकोऽनुभवः, विपाकः अनुभवः। विपाक मतलब विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पढ़ना, वही क्या है अनुभव। अनुभव मतलब है अनुभाग। यहाँ पर कम शब्दों में प्रयोग करना है, दीर्घ मात्राएं कम हो गई, अनुभाग में दीर्घ हो गया भाग, अनुभव में ह्रस्व हो गया तो एक मात्रा कम हो गई, इसलिए अनुभव शब्द का प्रयोग किया है। अन्य जगह अनुभाग बोलते हैं। तो वो भी मतलब हमेशा अपन जब कर्म का उदय होता है तो सुख दुख का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं ना। तो जो शक्ति, जितनी शक्ति वो फल देता है उसका ही जीव क्या करता है, उस फल का अनुभव करता है। तो विविध प्रकार के जो फल देने की शक्ति का पढ़ना उसको ये अनुभाग कहते हैं। जैसे दूध है तो उसमें अपन क्या करते हैं, उसकी फैट कितनी है तो उसमें शक्ति कितनी है। ज्यादा गाढ़ा दूध है तो उसमें शक्ति ज्यादा होती है, पतला दूध है तो उसमें शक्ति कम होती है। पानी में एक भारी होता है तो उसमें ज्यादा स्निग्धता के गुण होना, और हल्का पानी होता है तो उसमें वो ज्यादा स्निग्ध नहीं रहता है। ऐसे हर वस्तु में अनुभाग कम ज्यादा होता है। जैसे वो उद्गल में स्निग्ध वृक्ष गुणों में कम ज्यादापन पाया जाता है, ऐसे यहाँ पर कर्म में भी जो फल उसको स्वभाव अनुसार फल देता है तो उसमें ज्यादा शक्ति होना, तीव्र, और कम शक्ति होना, इस प्रकार अनेक प्रकार का अनुभाग बंध होता है। एक ही प्रकृति, उसका एक ही समान सब अनुभाग नहीं बांधी होगी, तो उसका नियम क्या है अनुभाग का, तो यहाँ समझ में पुण्य प्रकृति, और अभी अपन बाद में निकालेंगे इसको, आगे आने वाला है। कर्म में दो करेंगे भेद, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। आगे लास्ट तक ये 3 सूत्रों में 2 सूत्रों में निकाला है, तब अपन निकालने वाले हैं। तो सामान्य रूप से समझो कि जो अपने को सुख देने में निमित्त है सब पुण्य प्रकृतियां हैं। मनुष्य गति है, देव गति है, यहाँ सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती है तो पुण्य प्रकृतियां हैं। पंचेंद्रिय जाति है, बादल है, रस है, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। तो इनका अनुभाग और पाप प्रकृतियों का अनुभाग इसमें तीव्र संश्लेष परिणाम हुआ तो जो पाप प्रकृति होगा उसका अनुभाग कम पड़ता है और पाप प्रकृति का अनुभाग ज्यादा पड़ता है। एक तो
पाप प्रकृतियां ज्यादा बांधेंगे संतोष परिणाम में, और कुछ थोड़ी बहुत पुण्य प्रकृतियां भी बंधी जाएगी उसके साथ में। जैसे नरगति के साथ में पंचेंद्रिय भी बंधेगी, नरगति के साथ में बादल रस भी बंधेगी, वो पुण्य प्रकृतियां है ना, तो उनका बंध होगा लेकिन उसका अनुभाग बहुत मंद पड़ेगा। उसकी स्थिति ज्यादा पड़ेगी लेकिन अनुभाग उसका कम पड़ेगा पुण्य प्रकृतियों का तीव्र संक्लेश के साथ में। और विशुद्ध परिणाम से पुण्य प्रकृति का अनुभाग ज्यादा पड़ता है और पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम पड़ता है। मतलब जब अपन अच्छे परिणाम करेंगे, देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हो आप, तो कितना बच रहे हो आप पाप से। स्वाध्याय में कितने गुण रहे, लाभ है, डॉलर मच ने बताया 10 लाभ बताए उसमें। एक स्वाध्याय करते समय तत्काल मिलने वाले फल, कषाय कम होते हैं, पाप का कम अनुभाग का बंद करता है, स्थिति बंध भी कम करता है, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, कषाय मंद होते हैं, ऐसे बहुत सारे तत्वों का निर्णय होता है, ऐसे बहुत तत्काल लाभ होते हैं स्वाध्याय से। और स्वाध्याय कर रहे हो, अभी आप बाहर होते समझो और एंजॉय करते होंगे या किसी के साथ लड़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ दूसरे बाहर संक्लेश परिणाम में आप रहते तो तीव्र बंध होता है। और यहाँ पर बैठे हो, कषाय मंद चल रही है तो पुण्य प्रकृतियां बंध रही है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभव ज्यादा बन रहा है। अब इसमें भी जो ज्यादा रुचि लेकर के सुन रहा है, उसको सुनते समय से परिणामों की शुद्धि हो रही है तो ज्यादा पुण्य प्रकृतियों का तीव्र अनुभव बंद करेगा और पाप प्रकृतियों का मंद अनुभव करेगा। सब समान बंद नहीं करेंगे, जिस सब परिणामों के ऊपर निर्भर है। ये बीच के बहुत सारे भेद होते हैं ना, तीव्र संक्लेश में थोड़ा कम संक्लेश, उससे कम संक्लेश, उससे कम संक्लेश, या विशुद्धि में भी ज्यादा विशुद्धि कम विशुद्धि, इसके अनुसार। तो यहाँ पर बता रहे कि अनुभाग का पढ़ना पुण्य प्रकृतियों का विशुद्ध परिणाम से अधिक पड़ेगा और संक्लेश परिणाम से पुण्य प्रकृति का अनुभाग कम पड़ेगा, और पाप प्रकृति का संक्लेश परिणाम से ज्यादा अनुभाग पड़ेगा और विशुद्ध परिणाम करेंगे तब कम अनुभाग पड़ेगा। क्योंकि कुछ प्रकृति ऐसी है विशुद्ध परिणाम में भी बनती है और संक्लेश परिणाम में भी बनती है। जैसे घाती कर्म है, आप विशुद्ध परिणाम करेंगे तो भी उसका बंध नहीं छूटेगा, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, लेकिन उसका कम अनुभाग बनेगा, क्योंकि पाप प्रकृति तो उसका अनुभाग कम पड़ेगा, इतना अंतर आता है उसमें। अब अनुभाग का अर्थ क्या हुआ कि अनेक प्रकार के फल देने की शक्ति, उसको क्या कहते हैं, अनुभाग। वो कैसा होता है अनुभाग, तो आगे का सूत्र में बताते हैं, स यथा नाम, उसमें फल कौन सा मिलता है, उस कर्म में फल कौन सा भरा जाता है, तो जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका फल होता है। जैसे नरकगति नाम है तो नरकगति रूप ही उसमें क्या होगा, नरक में पहुंचाने की उसमें शक्ति होगी। ज्ञानावरण उसका नाम है तो उसमें ज्ञान का घात करने की शक्ति होगी। दर्शनावरण नाम है तो उसमें दर्शन गुण का घात करने की शक्ति होगी। तो अपने नाम के अनुसार ही उस कर्म में शक्ति होती है। स यथा नाम, स मतलब वह अनुभव नाम के अनुसार, जैसा नाम है वैसा होता है। अब उसके कर्म जब उदय में आ जाता है, अनुभाग जैसा फल बनता है वैसा उदय में आएगा, फिर उसके बाद उस कर्म का क्या होता है, तो आगे बता रहे हैं, ततश्च निर्जरा, फल देने के बाद मतलब कर्म का बंध जब हुआ तभी उस कर्म में वो फलदान शक्ति आ गई, और जब उसका उदय आएगा तब वो फल दे करके निकल जाएगा। अब फल देने की दो पद्धति है, एक स्वमुख से या परमुख से। जब मूल प्रकृतियां हैं वो तो अपने अपने रूप से उदय में आएगी, मतलब ज्ञानावरण रूप ही आएगी, दर्शनावरण रूप नहीं होगी, दर्शनावरण ज्ञानावरण रूप नहीं होगी, सब अपने अपने रूप से फल देंगे। लेकिन उसके जो उत्तर भेद होते हैं हर कर्म के, वो एक के दूसरे रूप में होकर के उदय में आ सकते हैं। जैसे अभी अपन मनुष्य गति में है और अपने पास सभी गति नाम कर्म मौजूद है, तो उनका उदय कैसे आएगा,
देवगति भी है अपने पास, तिरंच गति भी है, नरक गति भी है, लेकिन अभी मनुष्य गति में है। उन गतियों का तो उदय नहीं आ सकता है। वो तीनों गतियां मनुष्य गति रूप स्वभाव रूप होकर के उदय में आ रही है। जातियां भी अपन पंचेंद्रिय हैं, तो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्ंद्रिय के सब निषेक अपने पास है। तो वे सब निषेक पंचेंद्रिय रूप से संक्रमित होकर के उदय में आते हैं, मतलब उसको बोलते हैं परम उदय। इस प्रकार सभी प्रकृतियों में लगाना अपने अपने उत्तर भेदों में संक्रमण होकर के परम रूप से उदय आ सकता है। अब ये निर्जर दो प्रकार के, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, अगले अध्याय में भी आएगा इसका वर्णन थोड़ा, नवे अध्याय में। तो अपना काल आने पर, जैसे ये रचना की है ना, जो जो जहां जहां है वहां वहां पर ही उदय आना उसका, उसको बोलते सविपाक निर्जरा। और इसका काल तो यहाँ है उदय आने का, लेकिन हमारे तपश्चरण रूप परिणाम से या जो विशुद्ध परिणाम है उसके द्वारा ये कर्म यहाँ आने वाले थे, वो यहाँ पर उदय में आकर के खिल गए, तो उसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा। उसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे आम है, पेड़ पर पक गया, वो सविपाक निर्जरा हुई, और कच्चा था तभी हमने तोड़ा उस आम को और पाल में रख दिया, फिर उसको पकाया, तो उसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा। तो मैंने रास्ता क्यों करते हैं, बोलते हैं उपवास क्यों करना या तपस्या क्यों करना, मोदर आदि, तो ये कर्म की निर्जरा कराने के लिए तपस्या करने होते। तो इसलिए आचार्य ने यहाँ ततश्च शब्द दिया है ना, उस शब्द से उस अविपाक निर्जरा का उनको संकेत करना है। तप के द्वारा भी निर्जरा होती है, कर्म का फल समाप्त होने पर, काल समाप्त होने पर भी निर्जरा होती है, और तप के द्वारा भी, भले ही उसका काल समाप्त नहीं हुआ लेकिन तप के द्वारा उसके पहले ही निर्जरा हो जाती है। एच शब्द से आचार्य को सूचित करने से एच शब्द दिया है। उपवास ही उसका नहीं, उपवास 12 प्रकार के तप बताए ना, तब एक उपवास का नहीं, उपवास है ये तो बाह्य तप है, वास्तव में तो अंतरंग तप निर्जरा का कारण ज्यादा है। बाह्य तप अंतरंग तप में सहायक है, और अंतरंग तप जो है वो ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि के लिए साधक है। इसलिए वास्तव में निर्जरा ध्यान के द्वारा होती है, लेकिन ध्यान के लिए सभी तप सहायक होते हैं। स्वाध्याय भी निर्जरा का कारण बताया है। स्वाध्याय में अपना जितना उपयोग लगा करके विशुद्धि करते हैं तो उससे कर्म की निर्जरा होती है। तो इसलिए कहते हैं कि ततश्च निर्जरा, स्वाध्याय भी तप है ना, उत्कृष्ट तप ध्यान, और ध्यान के नीचे काय उत्सर्ग, उसके पास स्वाध्याय प्रायश्चित्त, विनय, वैराग्य, स्वाध्याय, उत्सर्ग और ध्यान, ये सब तप है। इसके द्वारा कर्म की निर्जरा होती है अविपाक निर्जरा। तो इस प्रकार जैसा फल है वैसा, जैसा नाम है वैसा उसमें अनुभाव होता है, और वो अनुभाव जब उदय आता है, उसका काल समाप्त होता है, उसके बाद उसकी निर्जरा हो जाती है। जब फल उदय में आ गया तो उसके बाद वो कर्म नहीं रहते हैं, वे अकर्म, कर्म का नाश होता है, मतलब क्या होता है, जला देते कर्मों को, क्या हो जाता है कर्मों का, वो कर्म रूप अवस्था छोड़ करके अन्य किसी अवस्था को परिणत जाते हैं, मूल कर्म वर्ग होते हैं, या अन्य किसी भी वर्ग में जाकर के मिल जाते हैं, उसको ही बोलते हैं कर्म का नाश। तो कर्म रूप से नहीं रहना, ये इसका नाश है। इस प्रकार आत्मक बंध का वर्णन भी समाप्त हुआ। अब एक प्रदेश बंध रह गया है, उसको अपन कर लेते, टाइम हो गया ज्यादा। प्रदेश बंध और पुण्य प्रकृतियों में दो भेद किए, पुण्य और पाप, इसको अपन कल देखेंगे, और फिर अध्याय समाप्त होगा कल, फिर उसके बाद 9वां अध्याय चालू करेंगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, यह मैं एकत्व विभक्त स्वरूप हूँ, मैं अपने स्वरूप से अभिन्न हूँ, कर्म से भिन्न हूँ, यह मैं अखंड चैतन्य स्वरूप हूँ, चित रूप हूँ,
देखिए अपने को, इस कर्म नो कर्म से, भाव कर्म से भिन्न शुद्ध चैतन्य वस्तु को प्रतीति में लीजिए, अनुभव कीजिए। चैतन्य है, इसका प्रतिभास होता है, अनुभव होता है। चैतन्य तो आंखों से दिखता नहीं है, अदृश्य है, लेकिन उसका अस्तित्व ज्ञान के द्वारा, अनुभूति के द्वारा ज्ञात होता है। तो जानिए, अपने अस्तित्व को जानिए, अपने चैतन्य रूप अस्तित्व को जानिए। यहाँ जो चैतन्य है वही मैं हूँ, ये जो अचेतन जड़ शरीर है वो मैं नहीं हूँ। अपने उपयोग को सूक्ष्म करके उस वस्तु की प्रतीति करने का प्रयास कीजिए। उसके लिए थोड़ी सावधानता, थोड़ी स्थिरता चाहिए, एकाग्रता चाहिए। सच्चिदानंद